फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग का एक सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन जब मार्केट बुलिश हो और मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप चार्ट पर दिख रहे हो तो कौन सा फेयर वैल्यू गैप काम करेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हर फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री लेना सही होता है? बिल्कुल नहीं। आज के वीडियो में हम जानेंगे एक हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप कैसे आइडेंटिफाई करना है और फेयर वैल्यू गैप बनते क्यों है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, फेयर वैल्यू गैप कितने टाइप के होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, एंट्री कहाँ लेनी है और एग्जिट कहाँ करना है। तो अगर आप अपने ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपकी हर कंसेप्ट क्लियर हो सके। इस वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। फेयर वैल्यू गैप एक प्राइस इम्बैलेंस होता है जो तब क्रिएट होता है जब मार्केट बहुत तेजी से मूव करता है। जब प्राइस फास्ट मूव करता है तो कुछ एरिया छूट जाता है जहाँ प्रॉपर बाइंग या सेलिंग नहीं होती, उस एरिया को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। यह गैप मैग्नेट की तरह काम करता है, प्राइस अक्सर वापस उस एरिया में आता है ताकि वो इम्बैलेंस फील हो सके। यह इम्बैलेंस जनरली 3 कैंडल से समझा जाता है। जब फर्स्ट और थर्ड कैंडल के वीक एक दूसरे को टच नहीं करते तब बीच का जो गैप होता है वही होता है फेयर वैल्यू गैप, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। जब पहली कैंडल का टॉप वीक और तीसरी कैंडल के बॉटम वीक के बीच में गैप होता है और वो गैप मिडल कैंडल के बॉडी के अंदर होता है तो उसे हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। बेरिश फेयर वैल्यू गैप वही अगर पहली कैंडल का बॉटम वीक तीसरी कैंडल के टॉप वीक से कनेक्ट नहीं होता और बीच में गैप क्रिएट होता है जो मिडल कैंडल के अंदर पड़ता है तो वो होता है बेरिश फेयर वैल्यू गैप। दोनों ही केस में जो गैप मिडल कैंडल के बॉडी के अंदर बनता है वही होता है फेयर वैल्यू गैप, जिसे हम EFG भी कहते हैं। यह गैप मार्केट में रिवर्सल या कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। बुलिश सिनेरियो में प्राइस ऊपर जा सकती है और बेयरिश सिनेरियो में प्राइस नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट कैंडल का वीक थर्ड कैंडल के वीक को टच कर लेता है तो वो फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं होता, क्योंकि वो गैप मिटिगेट हो चुका है, यानी वहाँ ऑलरेडी प्राइस एक्शन हो चुकी होती है। प्राइस इम्बैलेंस के 3 मेन टाइप होते हैं। फर्स्ट, सबसे ज्यादा कॉमन इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप होता है जो आपने अभी देखा। यह गैप यूजुअली 3 कैंडल के सीक्वेंस में बनता है और चार्ट पे इजीली आइडेंटिफाई होता है। यह एक स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है क्योंकि मार्केट इस गैप को फिल करना चाहता है। सेकंड टाइप है वॉल्यूम इम्बैलेंस। यह तब होता है जब एक कैंडल का क्लोजिंग प्राइस और अगले कैंडल का ओपनिंग प्राइस के बीच गैप होता है जहाँ ट्रेडिंग एक्टिव होती है लेकिन वॉल्यूम में इम्बैलेंस होता है, यानी कि वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है। जब मार्केट देखता है कि वॉल्यूम में इम्बैलेंस है तो प्राइस को उस एरिया की तरफ ले आता है ताकि मार्केट अपने आप को रीबैलेंस कर सके। यह इम्बैलेंस प्राइस मूवमेंट को अफेक्ट करता है और प्राइस वहाँ रिएक्ट करता है। थर्ड टाइप है ओपनिंग गैप। यह सबसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्बैलेंस है। जब प्रीवियस डे क्लोज और करंट डे ओपन के बीच कोई कैंडल नहीं होती तब एक क्लियर गैप दिखता है, यानी कि उस प्राइस रेंज में कोई ट्रेडिंग नहीं हुई होती। यह गैप मार्केट को जल्दी फिल करना पड़ता है क्योंकि ओवरनाइट प्राइस मूवमेंट का करेक्शन जरूरी होता है, इसलिए यह गैप क्विकली फिल हो जाता है और यह शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। की डिफरेंस समझना जरूरी है वॉल्यूम इम्बैलेंस और ओपनिंग गैप के बीच। वॉल्यूम इम्बैलेंस में ट्रेडिंग एक्टिव होती है और कैंडल के वीक भी ओवरलैप करते हैं, लेकिन ओपनिंग गैप में कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती, बस एक कंप्लीट प्राइस अवॉइड होती है जहां मार्केट ने उस प्राइस रेंज में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया होता। अब समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। हम इस गैप को इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी क्यों कहते हैं? सिंपल है, मार्केट में हर बायर के लिए एक सेलर होता है। अगर मैं कुछ सेल कर रहा हूँ तो कोई उसे बाय भी कर रहा होगा, लेकिन जब प्राइस सडनली एक डायरेक्शन में तेजी से मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है। इस मूवमेंट में सेलर को फेयर प्राइस नहीं मिलता और वहाँ एक गैप छूट जाता है जो हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। मार्केट नेचुरली एफिशिएंट होता है और वो अपना बैलेंस वापस लाना चाहता है, इसलिए प्राइस नेचुरली उस गैप की तरफ अट्रैक्ट होता है। गैप फिल होता है और फिर वहाँ से रिवर्सल या कंटिन्यूएशन होता है। अभी तक आप समझ चुके होंगे कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, लेकिन एक रियल चैलेंज ये है कि जब मार्केट बुलिश हो और मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप चार्ट पर दिख रहे हो तो हमें कैसे पता चले कि इनमें से कौन सा फेयर वैल्यू गैप सबसे स्ट्रॉन्ग है और क्या हर फेयर वैल्यू गैप के अंदर एंट्री लेना सही होगा? बिल्कुल नहीं। हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 4 पावरफुल रूल चेक करने होते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल फेयर वैल्यू गैप को पहचानने में हेल्प करता है। फर्स्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट।
एफयूजी जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के टाइम बनता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। जब मार्केट एक मेजर लेवल ब्रेक करता है, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग हाई या लो ब्रेक करता है और उसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो समझ लो वहां से एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो रहा है। ऐसे फेयर वैल्यू गैप यूजुअली सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। प्राइस अक्सर वापस आके उस गैप को फिल करता है और फिर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। यह जोन हमेशा अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी देता है क्योंकि मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट को इंडिकेट करता है। तो जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और फेयर वैल्यू गैप बनता है, उसे ट्रेड करना एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकता है। सेकंड, अनमिटिगेटेड। फेयर वैल्यू गैप तभी हाई क्वालिटी होता है जब वो अनमिटिगेटेड हो, यानी प्राइस ने उसे टच या फील नहीं किया हो। एक बार प्राइस ने गैप को फील कर दिया तो वो फ्यूचर के लिए वैलिड नहीं रहता। जब प्राइस पहली बार या फ्यूचर में एंटर करता है, उसके रिएक्शन को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर प्राइस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करके रिजेक्ट हो तो वो सपोर्ट बन सकता है, पर अगर प्राइस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दे और नीचे क्लोज हो जाता है तो वह रेजिस्टेंस बन जाएगा और प्राइस सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगा। थर्ड, डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन। फेयर वैल्यू गैप बना कहाँ है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सब फेयर वैल्यू गैप इक्वल नहीं होते। अगर मार्केट बुलिश है तो सिर्फ उन्हीं फेयर वैल्यू गैप को ध्यान दो जो डिस्काउंट जोन में आए हो, वही स्ट्रॉन्ग बाय जोन होते हैं। और अगर मार्केट बेरिश हो तो उन्हीं फेयर वैल्यू गैप को देखो जो प्रीमियम जोन में हो। यही बेस्ट होते हैं शॉर्ट करने के लिए। फेयर वैल्यू गैप जो मार्केट के एक्सट्रीम पॉइंट पे बनते हैं, उसका सक्सेस रेट ज्यादा होता है, जहां आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सबसे बेस्ट होता है। 4, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बैरियर। अगर कोई फेयर वैल्यू गैप किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास बना है तो वह रिवर्सल के चांसेस हाई होते हैं। तो अगर प्राइस रिवर्सल हो गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। यानी यही रीजन है कि ऐसे फेयर वैल्यू गैप अवॉइड करना स्मार्ट डिसीजन होते हैं। हमेशा फेयर वैल्यू गैप को उस जोन से दूर प्रेफर करो जहां क्लियरली मूव कर सकता है बिना किसी मेजर बैरियर के। अब आपने हाई क्वालिटी फेयर वैल्यू गैप ढूंढना सीख लिया। अब बात करते हैं एक सिंपल और पावरफुल स्ट्रेटेजी की, जिसमें हम 2 टाइम फ्रेम यूज करेंगे। फर्स्ट, हायर टाइम फ्रेम और सेकंड, लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम में हमें देखना है मार्केट डायरेक्शन, की लेवल, लिक्विडिटी एरिया और सबसे इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप। सेकंड, लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम में हमें फोकस करना है रिवर्सल एरिया, फेयर वैल्यू गैप और एंट्री प्लान करनी है। आपको ये याद रखना है, एंट्री का जो टाइम फ्रेम होगा वो एनालिसिस टाइम फ्रेम से कम 2x लोअर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एनालिसिस 4 आवर चार्ट पे कर रहे हो तो एंट्री के लिए 15 मिनट चार्ट यूज करो। आप एक कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर एनालाइज करते हैं। जनरली एनालाइज में हम स्मार्ट मनी के कंसेप्ट को यूज करते हैं, जैसे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और लिक्विडिटी पैटर्न, ताकि हम मार्केट डायरेक्शन और की लेवल आइडेंटिफाई कर सके। यहाँ मार्केट चार्ट पे मल्टीपल बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका मतलब मार्केट का डायरेक्शन क्लियरली बुलिश है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा चार्ट पे हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना। उसके बाद हम फेयर वैल्यू गैप रिट्रेसमेंट टूल को यूज करते हैं ताकि देख सके कि चार्ट किस जोन में आता है, डिस्काउंट या प्रीमियम। बुलिश मार्केट में सिर्फ उन्हीं फेयर वैल्यू गैप को फोकस करना है जो डिस्काउंट जोन में आते हो। अब जब हमने हायर टाइम फ्रेम पे अपना ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन आइडेंटिफाई कर लिया तो अगला स्टेप है हमारा वेट करना कि प्राइस उस जोन में इंटर करे। जैसे ही प्राइस उस जोन में आता है हम स्विच करते हैं लोअर टाइम फ्रेम में ताकि रिवर्सल कंफर्मेशन ढूंढ सके और ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके। लोअर टाइम फ्रेम, यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जब प्राइस हमारे हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप जोन में आता है तो हमें ब्लाइंडली इंटर नहीं करना, हमें कुछ कंफर्मेशन का वेट करना होगा जो बताए कि शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। रिवर्सल आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला सिग्नल होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर का। जब प्राइस प्रीवियस टर्म हाई को तोड़ता है, यह इंडिकेट करता है कि बायर एक्टिव हो गए हैं। इसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमें एक फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करना है जो हमें सबसे अच्छी एंट्री लेवल देता है। एंट्री प्लान सिंपल है, बाय लिमिट लगाओ फेयर वैल्यू गैप के स्टार्ट पे, टॉप लॉस हमारा होगा फेयर वैल्यू गैप के नीचे। फर्स्ट टारगेट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिलने पर ट्रेड को ब्रेक इवन कर दो। फाइनल टारगेट होगा हमारा नेक्स्ट हायर टाइम फ्रेम का स्विंग हाई। गाइज, ये एक
बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है जो हमारा हायर टाइम फ्रेम है, जहां मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते हुए एक क्लियर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा है। इसका मतलब ट्रेंड बुलिश है। हमें प्राइस आने का वेट करना है डिस्काउंट जोन में और वहां पर हमें फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करना है। फिर हमें शिफ्ट करना है लोअर टाइम फ्रेम पे और वहां मिलना चाहिए एक कंफर्मेशन जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर। और जैसे कंफर्मेशन मिलता है हमें फेयर वैल्यू गैप देखना है। एंट्री फेयर वैल्यू गैप के अंदर, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा फेयर वैल्यू गैप का लो और टारगेट स्विंग हाई तक। यह है गोल्ड का 1 आवर का चार्ट। यह मार्केट ने प्रीवियस स्विंग लो तोड़ दिया है और क्लियर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया है। इसका मतलब ट्रेंड बुलिश साइड से बेरिश साइड में शिफ्ट हो गया है। हमें देखना है प्रीमियम जोन के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप। फिर हमें शिफ्ट करना है लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन के लिए। यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। अब हम फेयर वैल्यू गैप को देखेंगे और उसमें एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस होगा फेयर वैल्यू गैप का लो और टारगेट स्विंग हाई तक। दोस्तों स्ट्रेटेजी सिंपल है, लेकिन आपको बैक टेस्ट करना होगा। जितना बैक टेस्ट करोगे उतना अच्छा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। ऐसे सिंपल और पावरफुल ट्रेडिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।